कि मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से और मनन करने जा रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे यशायाह, पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक, इसका 65 अध्याय और उसका 17 पद से लेके 25 पद तक हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और परमेश्वर हमें इस वचन में क्या बता रहा है। देखो, ये वचन परमेश्वर का बता रहा है नए आकाश और नई पृथ्वी की बारे में बता रहा है। यानी परमेश्वर हमें बता रहा है स्वर्ग के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यीशु से वादा करके गए हैं कि हम आएंगे और तुम्हें लेके जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं एक नई जगह तैयार करने को जा रहा हूँ। इस वचन पुराने नियम से हम जानेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। तो आइए हम निकालते हैं यशायाह उसका 65 अध्याय, उसके 17 से 25 पद तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, फिर उस पर गौर करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। देखो, मैं कोई ना पास्टर हूँ ना कुछ हूँ, परमेश्वर का एक विश्वासी हूँ जो उसमें चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करें और मुझे कमेंट करके बताएं, समझाएं कि भाई इसमें आपकी एक गलती हुई है। सब परमेश्वर की वचन से और सीखने पाएँ, हम भी और आप भी। धन्यवाद हो। हम चलो पढ़ते हैं। हालेलुया। 17 पद परमेश्वर का यह कहता है, क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें स्वर्ग की लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा और तुम उसमें बसोगे और उसमें ना तो तुम्हारे पहली बातें स्मरण रहेंगी और ना सोच विचार में आएंगी। हालेलुया। और 18 वचन हमसे इस कदर कह रहा है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उनके कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा मगन रहोगे। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि मैं देखो जो उत्पन्न करने पर हूँ तुम उससे बहुत हर्षित और मगन और सदा सर्वदा के लिए मगन रहोगे और मैं अपनी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर हमें एक आनंद बनाने के लिए वचन बोल रहा है और हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें आनंद बनाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा। हालेलुया। और आगे 19 पद हमसे परमेश्वर का कह रहा है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा से हर्षित होऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी आनंदित रहोगे और मैं भी तुम्हें बनाने के बाद आनंदित होऊंगा और मगन होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर भी आनंद रहेगा और हम भी आनंद रहेंगे। परमेश्वर का ये वचन कह रहा है। परमेश्वर हम उसमें रहने से आनंदित होंगे और परमेश्वर में उसमें बसाने से आनंद रहेगा। हालेलुया। फिर उसने कहा, परमेश्वर आगे बोले, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़ेगा। उसमें ना रोने का और न रोने का न चिल्लाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर वो कह रहा है कि वहाँ पर सुख ही सुख होगा, ना कोई विलाप होगा, ना कोई दुख होगा। और परमेश्वर कह रहा है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए ना रोने के लिए और ना चिल्लाने के लिए कोई शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। 20 पद हमसे कह रहा है, इसमें ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसकी आयु पूरी ना की हो। हालेलुया। उस समय परमेश्वर कह रहा है कि उसमें जो रहने वाले होंगे ना ना छोटा बच्चा और ना बूढ़ा जाता रहेगा अपनी आयु पूरी ना कर ले, जब तक वहाँ से ना मरेगा ना जाएगा। आगे कह रहा, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाले हैं वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो लड़कपन में मरने वाले हैं वो 100 वर्ष का होके मरेगा, उससे पहले वो ना मरेगा। प्रियो, आज हम देखते हैं पिता, आज संसार में देखो तमाम
देखते हो आप जो है कि बच्चे होते ही मर जाते हैं और तमाम बीमारियों में मर जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। और देखो क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तो उनकी पूरी आयु बनाई थी, लेकिन वो अपने उन अधर्मों के कारण, उन पाप के कारण, उन श्राप के कारण वो मर रहे हैं। सो परमेश्वर कह रहेगा जब मैं उस तुम्हारे लिए नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा, तुम्हें मैं उसमें बसाऊंगा, उसमें कोई ना छोटा बच्चा ना कोई बूढ़ा, जब तक उसकी 100 वर्ष की आयु ना हो जाएगी, जब तक वो ना मरेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे ये वादा कर रहा है और हमसे ये बोल रहा है। सो प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाने के लिए बोल रहे हैं और हमसे वादा कर रहे हैं। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। जो धर्म का काम करेगा उससे परमेश्वर आनंदित होगा, और वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, वो भी प्रजा हैं, वो भी आनंद होगी। लेकिन पापी जो है 100 वर्ष का होके श्रापित होगा। पापी जो है 100 वर्ष का होके वो श्रापित होगा। हालेलुया। क्योंकि वो उसने परमेश्वर को एक कामों पे, परमेश्वर की आज्ञा पे ना चला, वो पापी रहा और उसने सब जो तमाम काम कर्म थे वो किए, लेकिन इस बात से वो श्रापित हुआ। वो 100 वर्ष का तो हो जाएगा, लेकिन वो श्रापित होगा। और वे कह रहा है परमेश्वर का वचन 21 पद में, वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। वो उस घर में बसेंगे और दाख की बारी भी लगाएंगे और वो उस फल को भी खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। हालेलुया। आज के दिनों में हम सोच देखते हैं, संसार में जो लोग होते हैं और लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए, संपत्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। सो सब कुछ करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम वो जो ऐसा ना हो पाएगा, वो ऐसा ना कर पाएंगे, लेकिन वो जो करेंगे वो ही भोगेंगे। सुख की करेंगे तो सुख भोगेंगे, दुख करेंगे तो दुख भोगेंगे। और वो ऐसा ना करने पाएंगे कि वो बनाए और उनकी बच्चे कोई दूसरा बचे। हालेलुया। बसे। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो ना। सो मेरे प्रियो, हम थे, परमेश्वर का वचन बोल रहा था कि हम वो, हालेलुया, ऐसा ना होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, ये या वे लगाएं और दूसरा खाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो बोएगा वो ही खाएगा। चाहे वो पापियों के लिए, उस श्रापित लोगों के लिए बोल रहा है कि आज के हम दिन में सोचते हैं, आज दिनों में, कि हम संसारी लोग के आज हम अपनी औलाद के लिए इतना कर जाएं कि वो पीढ़ी बैठ के खाने पाएगी। लेकिन परमेश्वर उन दिनों में बोल रहा है कि जो बसाएगा, अगर जो दाख की बारी लगाएगा वो ही खाएगा, जो घर बनाएगा वो इसमें बसने पाएगा। श्राप के लोगों के लिए बोल रहा है। और परमेश्वर कह रहा है उनके लिए सीख होगी कि वो अच्छे मार्ग से फिर के अच्छे मार्गों पर चलने पाएँ। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी प्रजा की आयु एक वृक्ष कैसी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे चुने हुए जो लोग हैं वो अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, आनंदित होंगे, मगन होंगे, और जो उनसे पाएंगे वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो उसका पूरा लाभ उठाएंगे। उनकी पीढ़ी भी लाभ उठाएगी और वो भी लाभ उठाएंगे, लेकिन श्रापित लोग ऐसा ना कर पाएंगे। हालेलुया। सो उनका परिश्रम व्यर्थ ना हुआ। परमेश्वर कह रहा है कि उनका परिश्रम, मेरे प्रजा का, मेरे चुने हुए लोगों का जो परिश्रम है वो व्यर्थ ना होगा। और आगे वचन कह रहा है ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि मेरे प्रजा के लोगों का, मेरे चुने हुए लोगों का जो बच्चे हैं वो घबराहट के लिए उत्पन्न ना होंगे, बल्कि आनंदित और मगन होने के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले हैं। सो हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलने से परमेश्वर हमें इतना कुछ वादा करता है, और उससे वादा ये नहीं कि परमेश्वर ने वादा कर दिया कि वो पूरा ना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन ना टलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश होगा, क्योंकि वह परमेश्वर के लोगों का, चुने हुए लोगों का धन्य वंश होगा। हालेलुया।
सो वंश ठहरेगा। परमेश्वर का वचन आगे बोलता है मेरे प्रियो, और उनके बाल बच्चे उन से अलग ना होंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। धन्यवाद। उसके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर जब बहुत ही अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमारे पुकारने से पहले परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें उत्तर दूंगा। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन, कि मैं तेरे सोचने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं तुझे उसे देने में सक्षम हूँ। और परमेश्वर देने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर कभी ना औंधता है ना कभी सोता है, आप जानते हो। और हमारा ध्यान वो अपनी आँखों की पुतली के समान रहता है, कोई कमी नहीं रहने देता। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और उनके मांगने ही उनकी सुन लूँगा। उनसे मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। कि मेरा बच्चा, मेरी प्रजा इस चीज़ को मांग रही है, और मैं जानता हूँ कि मुझे ये देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आगे और कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा तो उसमें हम सब लोग कैसे रहेंगे। हालेलुया। आइए हम जानते हैं। परमेश्वर का 25वां वचन ये कह रहा है, भेड़िया और मेमना। हालेलुया। देखो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, अद्भुत रचना कह रहा है। भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे। हालेलुया। भेड़िया और मेमना, जहाँ उनको जानते हो कि भेड़िया जो है एक मेमने को, एक भेड़ को फाड़ डालता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उन दिनों में जब मैं तुम्हारे लिए आकाश और पृथ्वी बनाऊंगा, उन दिनों में भेड़िया और जो है मेमना एक साथ चरेंगे। उनमें कोई दुश्मनी, कोई कुछ विवाद ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये हुक्म है, परमेश्वर की ये आज्ञा है जो सबको माननी पड़ेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है कि तुम देखोगे कि उन समय में, उस दिनों में ये सब दोनों एक साथ चलेंगे। और परमेश्वर आगे भी बोल रहा है कुछ और जो है बारे में बोल रहा है, और जानवरों के बारे में भी बोल रहा है। परमेश्वर देखो, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनके लिए भी मैं कुछ बोल रहा हूँ। सो परमेश्वर देखो आगे वचन कह रहा है, और सह बैल के समान भूसा खाएगा। हालेलुया। जो शेर है उस समय में आज जो मांस खाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उस समय में वो भूसा खाएगा, वो भूस खाएगा। हालेलुया। वो चारा खाएगा। हालेलुया। सह जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसा उसे कर दूँगा। और सरफ का आहार मिट्टी होगी। सरफ जो आज जो हम देखते हैं कि आप जानते हो सभी के सरफ का आहार जो है छोटे छोटे जानवर होते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उस समय परमेश्वर कह रहा है कि वो मिट्टी खाएगा और मिट्टी से ही पेट भरेगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय परमेश्वर का जब ये रचना होगा, परमेश्वर की ये नई पृथ्वी और नया आकाश होगा, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय दुख ना होगा, और ना किसी को कोई दुख देगा, और ना किसी की कोई हानि करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना किसी की कोई हानि करेगा, ना किसी को दुख देगा, सब आनंदित और मगन रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम आनंदित रहोगे, और मैं तुम्हें बनाने से भी आनंदित होऊंगा। इतना हमारा अद्भुत परमेश्वर है। सो आगे परमेश्वर का थोड़ी सी वचन और है, वो कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। ये किसकी वाणी है? यहोवा की। ये किसकी वाणी है? जीवते परमेश्वर की। ये किसका वचन है? जिंदे परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का, जिसने सारी सृष्टि को, सारे संसार को आज हम देख रहे हैं, वो सारी बातें जो संसार में हैं वो परमेश्वर ने अपने मुख से, अपने वचनों से रच दी। ये उसका वचन है। हालेलुया। आज हम सांसें ले रहे हैं, आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर की अगुवाई से हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ उसी समय प्रदान होता है। वो इसी परमेश्वर की ये वाणी है, ये उसी परमेश्वर का वचन है जो एक नई पृथ्वी और नए आकाश की बातें कर रहा है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के कभी ना टलेंगे। पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे, पर परमेश्वर के ये वचन कभी ना टलेंगे। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य में के लिए हमें तैयार रहना है, और हमें परमेश्वर के लिए इस राज्य को
में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना है प्रियो। सो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। सो हम परमेश्वर के वचन से ये मनन किया और हमने जाना कि परमेश्वर हमें एक नई पृथ्वी और नए आकाश के बारे में हमें बता रहा है और उसमें हमें रखने के लिए बता रहा है। सो परमेश्वर कह रहा है अगर हम इन सभी बातों को पाना चाहते हैं, सभी बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो प्रिय हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा और परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। यीशु के पीछे हमें चलना पड़ेगा क्योंकि वो जीवन और सत्य और मार्ग है। उसने कहा है जीवन और सत्य मार्ग मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और प्रभु आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर हमें आशीषित करे इस वचन की पढ़े सुने जाने पर हमको और आप सभी परमेश्वर आशीषित करे और पवित्र आत्मा का अनुग्रह से सभी पे बनी रहे। सो परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। सो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सो प्रियो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मेरे आसमानी खुदा बाप। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु। तुमने कहा है प्रभु कि हम तुम्हारे लिए नई पृथ्वी नया आकाश बनाने पे हैं। सो परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम उसमें प्रवेश करने पाएँ और हम सभी लोग प्रभु आज इस वचनों से पिता परमेश्वर जिस भाई बहनों ने सुना है प्रभु उनको भी आशीषित करें, फलवंत करें, बलवंत करें पिता, उनके मन हृदय को छू लें और पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए। हालेलुया प्रभु यीशु जिन भी प्रार्थना वैसे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना यह वचन सुना तेरा पवित्र वचन प्रभु उनके जीवन में कार्य करे पिता और पवित्र आत्मा उनको छू, उनके हर एक बिगड़े काम हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। यीशु के नाम जो बीमार है वो चंगे होने पाए, लंगड़े हैं वो चलने पाए पिता। यीशु के नाम में जो भी दुख दर्द परेशानी मैं नहीं जानता प्रभु, जो भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर तू उनको जानता है पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर यीशु के नाम में पिता। वो आशीषित होने पाए, हर्षित होने पाए, मगन होने पाए प्रभु और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु। उनके हर एक परेशानी हर एक दुख दूर होने पाए प्रभु। मैं आपका लहू ला के प्रार्थना करता हूँ और आपके लहू में छुपाता हूँ मेरे आसमानी खुदा बाप प्रभु। मैं एक प्रभु जी में कुछ नहीं हूँ पिता परमेश्वर, मैं मूर्ख हूँ, नादान हूँ, अज्ञान हूँ प्रभु। मुझे ज्ञान और बुद्धि बल दे और हम सभी को आशीषित कर पिता पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कर। हालेलुया, छोटी सी विनती प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते पिता और पिता पुत्र मसीह के लिए तो उद्धार करता यीशु नासरी जी के मीठे मधुर नाम मांगते प्रभु जी, आमेन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो जय मसीह की। आगे समय परमेश्वर ने दिया तो फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। सो प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। जय मसीह की।